रिपोर्टिंग नहीं किया था हमने। ग्रोथ थोड़ा लेट स्टार्ट होता है और जो ग्रोथ हुआ था वो अब मैच्योर हो गया दोस्तों। तो ये ऐसे ही बने रहेगा, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। थोड़ा बहुत ब्रांचों में थिकनेस में बढ़ोतरी हो सकती है और धीरे धीरे ये न्यू ग्रोथ के लिए फिर से एनर्जी इकट्ठी करके ये न्यू ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। तो तब हमें क्या करना है दोस्तों? तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं कि पिछली बार जो वायरिंग की थी वो निकाल देनी है पहले, उसके बाद हम स्टेप लेंगे। तो तब तक आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना चाहो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मैं पहले वायर निकाल देता हूँ। चलिए वायर निकाल दिया है। उम्मीद करता हूँ पुराने लोगों ने तो शायद लाइक किया हो। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अब स्टेबल है ये प्लांट, और ये अनस्टेबल कब होगा? जब इस तरह की कोई ब्रांच जो बड़ी है या हाइट वाली है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दे। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ जब न्यू स्टार्ट होगा तो कोई एक दो ब्रांच ही आगे जाएंगी। तो ऐसे में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इससे जुड़ी कुछ ब्रांचें दोस्तों डाइबैक करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो वो जो ज़्यादा ग्रो हो जाती है, इसी ब्रांचों को ट्रिम कर देना सबसे पहले। वो होता है दोस्तों बैलेंस करना। तो यहाँ हम एक साथ प्लांट को स्टार्ट करवाएंगे। अगर आप इस वक्त ट्रिमिंग कर देते हैं तो शायद ये प्लांट एक साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ हम कर रहे हैं फाइनल रेमिफिकेशन। ये शेप में तो है दोस्तों, बट ऐसी ब्रांचिंग का क्या काम जो बहुत लंबी हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रांच इतनी लंबी है, तो यहाँ हमें नहीं चाहिए इतनी लंबी ब्रांच, क्योंकि यहाँ अगर पिंच करते हैं तो यहाँ से ब्रांच आएगी। वो भी काम की तब होगी जब इसको हम ग्रो करवाते हैं, तो इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए, बाकी कोई काम नहीं। तो पहले हमें यहाँ से ट्रिम कर लेना है सुरक्षित दूरी, कम से कम 2 इंच से थोड़ा कम रख सकते हैं, 1.5 इंच से ज़्यादा। तो इस तरह से हमें ट्रिमिंग कर लेना है। तो ये फाइकस एम्प्लिसिमा है, तो इसमें आप ट्रिमिंग डिफोलेशन साथ में कर सकते हैं, पीपल में नहीं कर सकते। ये भी इतनी लंबी है दोस्तों, 2 इंच से ज़्यादा, तो उसको 2 इंच तक ला देना है। तो ये हुआ ट्रिमिंग, क्योंकि यह देखिए दोस्तों कितनी नजदीक नजदीक हो जाती है जैसे जैसे ब्रांच मोटी होती है। बट ये टॉप पे है तो इंटरनोड अब छोटे हो जाते हैं, छोटे बड़े चलते रहेंगे। तो इस तरह से हमें ट्रिम कर देना है प्लांट को। यहाँ भी देखिए कितनी लंबी ब्रांच है, अगर इसको ऊपर से करेंगे तो ब्रांचिंग होने में दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से हमें ट्रिम कर देना है, और यहाँ हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस तरह अगर हम ट्रिम नहीं करेंगे तो सही से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। और ये वक्त है कि हम इसको ट्रिम कर दें, क्योंकि ये अभी स्टेबल है। अगर अचानक से ये ग्रो करने लगा तो यहाँ सब ब्रांचों में नई ब्रांच आ जाएगी 2-2 करके। फिर उसको बढ़ावा देना है हमें। जो ब्रांच नहीं आएगी उन सबको हमें पिंच होने तक बढ़ावा देना है। तो पिंच करना है बाद में। तो अभी हम कर रहे हैं ट्रिमिंग। तो अब ट्रिमिंग करेंगे तो फाइनल शेपिंग के लिए हमें ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहे हैं दोस्तों। इस तरह इंटरनोड या फिर ब्रांच के बीच में डिस्टेंस है वो हमें कम करना है धीरे धीरे। और इसमें से 2 आएगी, उसको बढ़ावा देंगे हम, पिंच करेंगे। उसके बाद हमारी पिंचिंग के बाद हम एडवांस ब्रांचिंग के लिए एक और चीज़ करते हैं, वो मैं पिछली बार सिखा चुका कि 4 इंटरनोड के बाद हम पिंच करते हैं। फिर ऊपर की 2 इंटरनोड में ग्रोथ होता है। फिर जो ग्रोथ हुआ है उस 2 इंटरनोड को हम हटा देते हैं, और जहाँ ग्रोथ नहीं हुआ था उन इंटरनोड से हम 2 ब्रांचें ग्रो करवाते हैं, जिससे प्लांट में बैलेंस बना रहता है, ब्रांच थिकन भी होती है, और हमें मल्टीप्लाई होके 2 ब्रांचें मिल जाती है। और इन ब्रांचों मिली हुई ब्रांचों का डिस्टेंस इतना ही होगा यहाँ जो होगा। तो इस तरह से डेंस कैनोपी बनती है धीरे धीरे दोस्तों। तो इस तरह अगर आपको भी प्लानिंग से काम करना है दोस्तों,
आप देख सकते हैं यहाँ एक ब्रांच हमने लॉन्ग रखी है, तो इसको हम ब्रांचिंग करके इसको थोड़ा प्लेस करेंगे। तो ये सब सीरीज में चलता रहता है दोस्तों। ये प्लांट ऐसे ही ग्रो हो गया था, यानी एक मैंने जमीन पे रखा था एक प्लांट, तो वहां से निकाला था, तो उसी में से ये ग्रो हो रहा था। तो वहां मैंने एक रोक रख दिया और उसके साथ उसको यहाँ से निकाला, फिर यहाँ कार्विंग भी कुछ किया, उसके साथ हमने फ्यूज करने की कोशिश की, मगर इतना मोटा हो गया है कि वो उससे बाहर तो नहीं आया, पर जो डेवलपमेंट है वो बाहर आ रहा है। ये है मैच्योरिटी के साइन दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह की ब्राक। और यहाँ जो पहले मैंने बहुत ज़्यादा बेंडिंग करते वक्त वायरिंग की थी वो सब निकल गई है दोस्तों। तो वक्त के साथ प्लांट के स्टेम में मैच्योरिटी आती रहती है। तो ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों, इस तरह का एडवांस लेसन कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।